हेलो दोस्तों, बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। एंड 5% के आसपास हमारा स्टॉक डाउनवर्ड गया था इंट्राडे में। एंड 4.5% के आसपास डाउनवर्ड होकर क्लोजिंग आई थी फ्राइडे के बाजार में, जब बाजार काफी पॉजिटिव था, काफी बढ़िया रिकवरी के साथ बाजार में देखा गया था और काफी बढ़िया यहाँ पर खरीदारी भी हुई थी। इसके बावजूद भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगातार गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या स्टॉक हमारा दोबारा से गिरावट के माहौल में रहेगा, बुलिश होगा, बेरिश होगा, या फिर दोबारा से न्यूट्रल जोन में साइड वेज में ट्रैवल करेगा। सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक हफ्ते के चार्ट की। तो एक हफ्ता हमारा बहुत ही खराब गया है और स्पेशली रीजंस क्या रहे हैं उसकी भी बात करेंगे हम। आप देखिए कि बहुत भारी भरकम यहाँ पर हमने कैपिटल लूज किया लास्ट वीक में। अब करना क्या है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे सामने जो कुछ एक प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हो रही है इस समय पर, और वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन अगर खराब होती जाएगी इसी तरह से, तो वहां पर स्टॉक मार्केट संभल नहीं पाएगा। और स्टॉक मार्केट अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो जो बाकी स्टॉक्स हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी स्टॉक होगा अगर, तो स्टॉक मार्केट से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वहां पर गिरावट होगी ही होगी। और इस समय पर कोविड-19 सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा खराब हो चुकी है भारत में। सेकंड पॉइंट है बॉन्ड यील्ड का, जो कि लगातार यूएस में बढ़ रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड 1.79% से ज्यादा की ग्रोथ पर है, जो कि 14 महीने की सबसे हाईएस्ट है। तो इसका भी एक असर हमें अपनी इंडियन बाजार पर देखने को मिलता है, और वही एक बड़ी कारण बन रहा है जिसकी वजह से बाजार में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है इस समय पर। थर्ड पॉइंट है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अब देखिए, लास्ट वीक में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने काफी क्रिटिसाइज किया चाइनीज प्रेसिडेंट को, चाइनीज ऑफिशियल्स को। और उन्होंने बोला कि यार वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है कि यार अभी यूएस में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो लोग चाहते हैं कि हम सुपर पावर बने और चाइनीज चाहते हैं कि वो सुपर पावर बने। यूएस इसीलिए लगातार उनको ह्यूमन राइट्स को लेकर के, वहां पर ट्रेड पॉलिसीज को लेकर के, एंड वहां के जो कॉपीराइट पेटेंट सिचुएशन है, वो लोग मानते हैं, यूएस वाले मानते हैं कि ये लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को भी पेटेंट करवा लेते हैं, और एक काफी हद तक सही भी है। तो वो सिचुएशन को लेकर के यूएस प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज किया चाइना को, और चाइना ने रिटेलिएट करते हुए सेम पॉइंट्स को लेकर के एविडेंस के साथ वहां पर दोबारा से क्रिटिसाइज किया यूएस प्रेसिडेंट को, यूएस को। तो वो सिचुएशन भी बन रही है। नेक्स्ट वीक में यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स होने वाले हैं। अगर वो जब भी होते हैं, नेक्स्ट वीक ना भी हो, तो भी सिचुएशन हमारी खराब होती हुई दिखाई देती है। और अगर ये चीज हमारी सही नहीं फैलती है तो वहां से भी स्टॉक मार्केट में गिरावट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि एफआईआई फ्लो अगर आप देखोगे तो वो काफी ठीक ठाक है इस समय पर। 19 मार्च को यहाँ पर लास्ट वीक अगर आप डेटा देखोगे तो लगभग 6000 करोड़ के आसपास का माल खरीदा गया था एफआईआई की तरफ से। डीआईआई ने लगभग 3000 करोड़ के आसपास का माल वहां पर डंप भी किया था। तो हालांकि खरीदारी अभी भी बनी हुई है, यहाँ पर अच्छी सिचुएशन है बाजार में। और अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है नेक्स्ट वीक भी, यानी कि कल से, तो भी अच्छी सिचुएशन मार्केट में अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और इस स्ट्रेंथ के साथ साथ मुझे लगता है कि मार्केट में अगर उछाल आता है तो वहां से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट जो स्पेसिफिकली सीबीआई के लिए है यार, वो ये है कि देखो, आपने बाय क्यों किया था स्टॉक, कि ये स्टॉक प्राइवेटाइज होने वाला है, ये बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है, और प्राइवेटाइजेशन के बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। बट क्योंकि आप खबरों से अवेयर नहीं रहते, या फिर आपने खबरों को सुनकर तुरंत रिएक्ट नहीं किया, कोई भी रही हो सिचुएशन, यहाँ पर जो बैंक स्ट्राइक हुई, तो बैंक स्ट्राइक का सबसे बड़ा रीजन यही था कि बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर बैंक को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा तो वहां से जिन इन्वेस्टर्स ने प्राइवेटाइजेशन की खबर को सुनकर ही इन्वेस्ट किया था, तो वो तो निकाल लेंगे ना पैसा। और जब भी इतनी ज्यादा भारी भरकम बिकवाली होगी तो स्टॉक डाउनवर्ड जाएगा ही जाएगा। तो क्या कुछ होता है वहां पर, वो भी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बैंक स्ट्राइक को गवर्नमेंट क्या जवाब देती है, क्या प्राइवेटाइजेशन होगा, स्टेक सेल होगा या नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट अभी भी अपने जो डिसीजन लिया था, उन्होंने दीपम ने जो बताया था उन्हें कि यहाँ पर प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए, उस पर अडिग है, और प्राइवेटाइज किया जाएगा अभी भी, ठीक है। तो वो सिचुएशन तो अभी भी है। बट अगर बैंक स्ट्राइक दोबारा होती है और किसी भी वजह से अगर ये प्राइवेटाइज नहीं किया जाता है, तो वहां पर जिन इन्वेस्टर्स ने बाय ही इसलिए किया था क्योंकि प्राइवेटाइज होगा, वो लोग बेचेंगे और स्टॉक हमारा और नीचे आने के चांसेस हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो हमें नेक्स्ट वीक में परेशान करेंगे। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और दोबारा देख लीजिए आप, कोविड-19, बॉन्ड यील्ड, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ऑयल प्राइसेस, एफआईआई फ्लो एंड प्राइवेटाइजेशन। एफआईआई फ्लो वाली सिचुएशन हमारी काफी बेहतरीन हो रखी है इस समय पर, तो उसको छोड़ दिया जाएगा तो बाकी की सिचुएशन हमारी काफी खराब है। नेक्स्ट वीक में बैंकिंग ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आता है, बैंक स्ट्राइक का क्या रिजल्ट आता है, वो सारी चीजें भी मैनेज करके चलना होगा आपको। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे आप अगर लॉस में भी हो तो देखो यार, एक तो
कभी भी रैली को देख के बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपने इसके फंडामेंटल्स को भी देखा है, सिर्फ रैली नहीं देखी है, तो वहां पर अच्छी खासी रैली की उम्मीद इसमें कर सकते हो। अगर आपने डाउन साइड में बाय किया था, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कैश फ्लो अच्छा है, डेप्ट कम है इसका, डेप्ट फ्री तो कोई बैंक नहीं है आजकल, बट एनपीए डेप्ट कम है इसका, इंटरेस्ट पेमेंट कम है इसका। अगर आपने ये सब चीजें देखकर बाय किया था तो यहाँ पर रुकने में ही फायदा है, क्योंकि मार्केट में जो सिचुएशन बन रखी है इस समय पर वो थोड़ी सी खराब हो सकती है आने वाले दिनों में भी। अगर आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं है तो बेच के निकल जाना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी अभी, और उसके साथ साथ देखिए बैंक स्ट्राइक वगैरह अगर बढ़ते हैं तो वहां से भी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, यहाँ पर होल्ड करने का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने थोड़ा सा लोअर एंड पर बाय किया था, क्योंकि नियर बाई टर्म में तो ये स्टॉक हमें बहुत तेजी पकड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो, यानी कि अगर आप कम से कम 1 साल होल्ड कर सकते हो, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको लॉस जो हो रखा है वो भी रिकवर हो जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर तक बेच ही देगी, कंपनी प्राइवेटाइज कर ही देगी, कितना भी आप स्ट्राइक कर लो। फार्मर्स प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर अडिग है, और फार्मर्स प्रोटेस्ट है तो बहुत छोटा इनका स्ट्राइक होता है। देखिए मैं खिलाफ नहीं हूँ कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस मैं सिचुएशन बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है, बैंक स्ट्राइक नहीं होती है और प्राइवेटाइज हो जाता है, तो स्टॉक में तेजी आएगी, आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्या करना है आपके हाथ में है। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, दोनों लेवल है। देखिए सपोर्ट अगर गिरावट होती है तो 1475 का हमारा सपोर्ट होगा यहाँ पर, और अगर अपर साइड में भागता है स्टॉक तो 1980 तक हमारा एक टारगेट इस हफ्ते का रहेगा। मार्केट सपोर्ट करेगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्योरली हमारा 19 रुपए 80 पैसे तक आसानी से जा सकता है। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है कि तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा, अगर ये जो पॉइंट्स हैं हमारे ये अच्छी तरह से प्ले ऑफ करते हैं तो। कोविड-19 सिचुएशन में अगर देखो इस हफ्ते में कुछ एक बड़ी कंपनी जब अपने वैक्सीनेशन का काम जो है वो अनाउंस करने वाली है, कुछ एक कंपनी अगर नया वैक्सीन लेकर आती है, सस्ते दामों पर लेकर आती हैं, तो उसका भी काफी असर मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट पर होगा, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी सी भी यहाँ पर जो एक अच्छी खबर आ सकती है वो है बैंकिंग ऑफिशियल्स की तरफ से प्राइवेटाइजेशन या फिर स्टेक सेल का, अगर एक बार और गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट आती है तो वहां से फिर स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी दोबारा से, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग का काम चालू है अभी, फिर उसके बाद दोबारा से जब लॉस वगैरह का सेट ऑफ किया जाएगा इस कंपनी बैंक्स का, तो वहां से भी काफी लंबा प्रोसेस रहता है ये। तो इन सब चीजों के बारे में खबरें आती रहेंगी, खबरें पढ़ा करें आप, उससे ही आपको पता लगेगा कि आपका बैंक डाउनवर्ड क्यों जा रहा है। इन चीजों पर भी नजर रखनी है, स्टॉक के प्राइस पर भी आपको नजर रखनी है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में देखिए अगर मार्केट संतुलित रहता है, मार्केट में अगर अच्छी खासी रिकवरी रहती है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी अच्छा खासा स्टॉक भागता हुआ दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म कर रहे हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। एंड कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट में, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर कर देना वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना।